A very good morning class. This is for class 7 SST पढ़ रहे हैं हम. SST का चैप्टर नंबर 1 and our topic is our environment. हमारा पर्यावरण. Environment होता क्या है? Environment वो है जहाँ हम रहते हैं. हमारे आसपास की हर एक चीज एनवायरनमेंट है. क्यों? क्योंकि वो हमें जीने में, हमारे जीने के तरीके को निभाने में हेल्प करती है. हमारा वाटर, हमारा लैंड, हमारे पेड़ पौधे, हमारा खाना, हमारे जानवर, पशु पक्षी, सब चीजें हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं. एनवायरनमेंट जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग चीज के आसपास की जगह, किसी भी लिविंग थिंग के सराउंडिंग्स मतलब उसके आसपास की जगह के एरिया को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. अब देखिए टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के टाइप्स. एनवायरनमेंट के टाइप्स क्या होते हैं? एनवायरनमेंट के दो टाइप होते हैं. एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमें नेचर से मिलता है. नेचर यहाँ पर बता रहे हैं. नेचुरल मीन्स नेचर से रिलेटेड, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन से रिलेटेड. तो जो भी नेचर से रिलेटेड है जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, वेजिटेशन हो गया. वेजिटेशन मतलब जो हम किसान वगैरह सब्जियां वगैरह उगाते हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं, वो वेजिटेशन कहलाता है. ये सब चीजें हमारी होती है नेचुरल एनवायरनमेंट क्योंकि ये टोटल नेचुरल होती है. सॉइल, माउंटेन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब किसमें आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में. और ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? बिल्डिंग्स, डैम और सिटीज से रिलेटेड सब चीजें. जैसे कि हम बिल्डिंग्स देखें, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, डैम्स वगैरह हो गए, जो चीजें ह्यूमन ने क्रिएट की हैं, एक इंसान ने बनाई हैं, वो सब चीजें आती हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर. जैसे कि ब्रिजेस हो गए और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हो गई. उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो ह्यूमन ने क्रिएट की हैं. जैसे हम जिन घरों में रहते हैं वो किसने बनाए? ह्यूमन ने बनाए. वो नेचुरल नहीं है. और नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो टोटली नेचुरल है. जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेशन, सॉइल, माउंटेन्स, ये सब चीजें क्या है? नेचुरल है. ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. दो तरह के एनवायरनमेंट है. अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में होता क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट होता है दो तरह का. फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है अबायोटिक. बायोटिक में सारी लिविंग चीज आती है. अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. देखिए बायोटिक मतलब जो भी लिविंग चीजें हैं, एनिमल्स हो गए, ट्रीज हो गई, ये सब होती है बायोटिक. अबायोटिक होती है नॉन लिविंग मतलब सॉइल, माउंटेन, ये क्या है? सजीव चीज नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. तो ये हो गई हमारी अबायोटिक. बायो से रिलेटेड हमेशा याद रखिएगा, बायो से रिलेटेड कोई भी चीज हमेशा लिविंग चीज होगी, जीवित चीज होगी. ठीक है.
अब देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हमारी गैसेस भी आती हैं। जो हमारी गैसेस होती हैं जिनको हम इनहेल करते हैं, CO2, O2, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस इन दो पर होता है क्योंकि हम CO2 तो इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और CO2 हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं बॉडी में से। O2 तो हम इनहेल करते हैं, सांस के साथ अंदर लेते हैं, और CO2 हम बाहर निकालते हैं बॉडी से। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे some layers of our environment. Okay, so now we will see कि कुछ लेयर्स जो होती हैं एनवायरनमेंट की, रिम्स जिन्हें बोलते हैं हम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कुछ रिम्स है हमारी, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के रिम्स को बनाते हैं। ये सब लेयर्स हमारे एनवायरनमेंट की लेयर्स हैं। अब एनवायरनमेंट बनता कैसे, डायग्राम की हेल्प से देखिएगा। ये कुछ माउंटेन्स हैं और ये हमारा है लैंड। लैंड वाला एरिया जो है जिसमें सॉइल भी इंक्लूडेड है और पत्थर जो होते हैं, रॉक्स, ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, हमारी जमीन, हमारे माउंटेन्स और कुछ पत्थरों के टुकड़े, ये सब मिलकर हमारे लिथोस्फीयर को बनाते हैं। अर्थ की जो सबसे नीचे वाली सतह है जिस पर हम खड़े हैं अभी, जिस पर पहाड़ होते हैं, ये सब पार्ट क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, रॉक्स, लैंड, सॉइल, ये सब चीजें आती हैं। इस तरह से हम इसको अर्थ की सबसे बेसिक लेयर के तरह से जानते हैं। लिथोस्फीयर में अर्थ की सबसे बेसिक वाली जो लैंड, जिस पर हम सरवाइव कर रहे हैं, जिस पर हम जी रहे हैं, जिस पर सब चीजें टिकी हुई हैं, जो ग्रेविटी की वजह से हमको खींचे रख रहा है, वो हमारा पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर। सेकेंड है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमारा होता है वाटर से रिलेटेड। हाइड्रो मीन्स वाटर, पता होगा आपको सबको, H2O, H2O इज वाटर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हमारा होता है वाटर। हमारे जो ओशियंस हैं, हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर जो हम समझते हैं ना, बर्फ के टुकड़े जो कि ठंडी जगहों पर मिलते हैं, जो बर्फ जम, नदियां या समुद्र जो बर्फ बन करके जम गए हैं, वो सब चीजें हमारी आती हैं वाटर में, और वाटर हमारा है हाइड्रोस्फीयर। तो फर्स्ट लेयर हमारी हुई लिथोस्फीयर, जिसमें हमारी अर्थ की क्रस्ट आती है, अर्थ का बेस आता है। सेकेंड हमारा हो गया हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमारा वाटर से रिलेटेड सारा पार्ट आता है। अर्थ पे जितना वाटर है वो सारा हाइड्रोस्फीयर में कंसीडर होता है। थर्ड है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारे से ऊपर जो गैसेस हैं, मतलब इंसान तो धरती पर रहता है, लेकिन हमसे ऊपर जो आसमान है वहां पर हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। वहां पर बहुत सारी गैसेस होती हैं, और यहाँ पर ये जैसे अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओजोन की लेयर भी होती है, वो भी एटमॉस्फेयर में आती है। ओजोन की लेयर क्या करती है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन जो होता है वो एक ऐसा लेयर है जिसकी वजह से सूरज की बहुत तीखी तेज किरणें हमारे अर्थ पर नहीं पड़ती है, अर्थ पर पड़ने से उसको बचा लेती है ओजोन लेयर। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होती है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। एटमॉस्फेयर में हमारे ऊपर जितनी भी गैसेस हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर समझिए क्या होता है, हर जगह का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो एक इंसान के काम में आ रहा है, वो सारा मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। जैसे देखिए ये कुछ घर बनाए हैं, ठीक है, यहाँ रहने वाले लोगों के हर एक चीज काम में आती है। एटमॉस्फेयर से वो ओजोन लेयर से हम प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर रहे हैं,
का मिक्सचर होता है वो हमें मिल रहा है एटमॉस्फेयर से। रहने के लिए हमें जगह कहाँ से मिल रही है? लिथोस्फीयर से। और पीने के लिए पानी और फसल उगाने के लिए पानी हमें कहाँ से मिल रहा है? हाइड्रोस्फीयर से। तो इस तरह से हम सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेयर पर, लिथोस्फीयर पर, हाइड्रोस्फीयर पर, हम सब चीजों पर डिपेंडेंट हैं। और ये डिपेंडेंसी हमें मिलकर आती है बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर में वो सब चीजें आती हैं जिस पर एक इंसान डिपेंडेंट है। ओके, सो इस तरह से बायोस्फीयर हर एक जो लेयर है उसके पार्ट को मिक्स करके बनता है। इस तरह से हम एक बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं ह्यूमन लिविंग के लिए, एक इंसान ताकि वहां रह सके। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट वो है जहां पर ह्यूमन ने सारी चीजें खुद से बना रखी है। मैन मेड चीजें जो हैं, ह्यूमन ने जो जो चीजें बनाई हैं उनके साथ, जैसे कि बिल्डिंग्स, आर्टिफिशियल थिंग्स, ठीक है, जिनकी वजह से इंसान को नेचर की हेल्प कम लेनी पड़ रही है और जिनकी वजह से वो अपना काम चला रहा है। जैसे कि बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स रहने के काम में आ रही है, वो नेचुरल तो नहीं है, नेचर ने तो हमें बनाकर नहीं दी। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे रॉक्स को हमने तोड़ा फिर उनसे बिल्डिंग्स बनाई, तो नेचर का थोड़ा हेल्प है, लेकिन ज्यादातर काम क्या है? मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो ये चीज किस में आती है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ठीक है। इस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट वर्क करता है। अब देखिए, ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट ये दोनों मिलकर के हमारी अर्थ को बना रहे हैं। हमारी अर्थ पे जो चल रहा है वो नेचुरल भी है कुछ चीजें, और कुछ चीजें हैं ह्यूमन के द्वारा बनाई गई। ह्यूमन मतलब इंसानों द्वारा। अब क्या हो रहा है? ह्यूमन इतना ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है ना, तो इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है? नेचुरल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब ह्यूमंस की लाइफ कम हो जाएगी। जैसे देखिए, अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, नेचर को किसी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो उसको खराब हो जाने के बाद वो उसको ठीक नहीं कर पाती। नेचर अपने आप को खुद से हील करने में बहुत टाइम लगाती है और हम उसको लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? नेचर हमारी पूरी खत्म होती जा रही है और सब चीजें आर्टिफिशियल होती जा रही है। पानी की इतनी कमी क्यों हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लगातार और पानी तो सीमित है, पानी तो जितना है हमारे पास उतना ही रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। पहाड़ों को खोद करके बिल्डिंग्स बनाते जाना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, ये सब चीजें करके हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। देखिए, हम क्या किस तरह से हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। हम कोल माइनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कोल माइनिंग मतलब कोयले की खानें जो होती हैं, कोयले की खान बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? मिट्टी को बहुत ज्यादा अंदर तक खोद करके, जमीन को बहुत ज्यादा अंदर तक खोद करके वहां से कोयले को निकाला जाता है। लेकिन उससे क्या होता है? जमीन नीचे से धीरे धीरे खोखली होने लगती है, जमीन के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती और फिर इनके बाद धीरे धीरे क्या होता है? जब भी कोई छोटा सा भूकंप आता है या फिर कोई लैंडस्लाइड होती है तो वो जमीन बहुत इजीली नीचे से बह जाती है। कोल माइनिंग वैसे भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम कोल हमारे पास लिमिटेड है। बहुत ज्यादा कोल का मतलब कोयले का यूज करना हमारे लिए ही बुरा है। इसके अलावा हम
हटा देते हैं, हिल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्यों? बिल्डिंग्स बनाने के लिए। वो चीज भी बहुत गलत है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को काट देना। फॉरेस्ट को काटने के बाद हम क्या करते हैं, उस वुड को यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या किसी भी और काम के लिए, तो वो चीज भी बहुत गलत है। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी। इसलिए हमें ये सब काम नहीं करने चाहिए। ह्यूमन को अपना नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहना चाहिए। अगर हम बैलेंस बनाकर नहीं रहते तो बहुत सारी कैलामिटीज आती हैं, मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि कोई एवलांच हो गया, मतलब अर्थक्वेक हो गया, जिसमें हमारे भूकंप जिसे कहते हैं हम, ये सब चीजें होती हैं। कई बार आपने सुना होगा स्नो जो होती है वो भी एकदम से मेल्ट होने लग जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, वहां पर जो बर्फ है वो भी पिघलती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो वो जमीन को अपने अंदर समा रहा है, जिससे जमीन छोटी होती जा रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर की खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम इसके आगे इकोसिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।